मैं 2007 में आई थी और 2008 में मुझे लगा था कि यहाँ हमारी दाल नहीं गलने वाली है, हमको वापस ही चले जाना चाहिए। कॉमेडी सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। मैं तो बिल्कुल जाऊँगी, मैं बिग बॉस की फ़ैन रह चुकी हूँ। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और हमारे साथ हैं बीसी आंटी, जो बहुत जल्दी आप सभी को मैडनेस की तरह हंसाएंगी और बहुत कुछ करने वाली हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। मेरा सौभाग्य है कि आज मैं जूम के साथ इंटरव्यू कर रही हूँ। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि क्या है, सबसे पहले बताइए, जो मैडनेस मचाने वाली हैं, सबको हंसाने वाली हैं, क्या है? कुछ पागल कॉमेडियंस को उठाया जाए और कुछ ऐसा किया जाए जो अब तक टीवी पे ना देखा गया, पूरी तरह से मैडनेस मचाई जाए। और वाकई हम सारे जितने भी लोग हैं, केतन हैं, परितोष हैं, अंकिता, हिमांगी, कुशल, हम इंदर, और हम सारे ही पागल हैं और हम लोग कुछ पागलपंती करेंगे। और मुद्दा ये रहेगा कि इंडिया को हंसाना है, तो ऐसा कुछ करेंगे कि इंडिया हंसते हंसते जो है उनके पेट में दर्द हो जाए। वैसे अगर हंसने की बात करें, आपके इतने सारे वीडियोस इतने वायरल होते हैं, लोग वैसे भी बहुत हंसते हैं। बीसी आंटी की अगर हम बात करें, सबसे पहले ये बीसी आंटी जो टैग लगा था, वो इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? देखिए, अगर आपको अभी के डिजिटल एज में अमर होना है तो आपको अपना नाम खुद नहीं चूज़ करना है। अगर ऑडियंस आपको आपका नाम दे देती है तो आप सुपरहिट हैं। और वही कुछ मेरे साथ हुआ। अपहरण नाम की एक मैंने वेब सीरीज़ की थी और उसमें मेरे कैरेक्टर का नाम भी नहीं था, एक छोटा सा रोल किया था मैंने। तो इंटरनेट की जनता ने जो है वो मुझे नाम दिया बीसी आंटी, बीसी आंटी। और इतना ज़्यादा वो कैरेक्टर पॉपुलर हो गया कि मैंने उसके चलते इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर में बन गई। फिर सीज़न 2 अपहरण में मेरा एक बड़ा पार्ट लिखा गया। तो बीसी आंटी जो है वो इंटरनेट की देन है और जितनी जनता है उन्होंने इतना प्यार दिया, तो फिर बीसी आंटी अब एक हस्ती बन गई है। चलिए, जो बीसी आंटी का लैंग्वेज है ना, शायद वही कनेक्ट करता है लोगों को। ये जो लैंग्वेज, जो पकड़ आपने रखी, ये कैसे हुई? चूँकि आप अलग अलग आप कहीं पढ़ी बड़ी और हैं, सब कुछ है, मुंबई में आप काम कर रही हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। मेरा ना बचपन से एक थोड़ा सा स्क्रू ढीला है और मुझे लोगों की मिमिक्री करना या उनको ऑब्जर्व करने में बड़ा मज़ा आता था। तो मैं जब छोटी भी थी तब भी ऐसा करती थी। तो जब ये कैरेक्टर करने को मिला जो 17 सेकंड का, तो उसमें यूपी लहजा करना था, वो एक ही लाइन थी, तो मैंने फटाफट कर ली। लेकिन जब बीसी आंटी बड़ा होने लगा तो फिर मैंने काफ़ी सारे भोजपुरी एक्टर्स को फॉलो किया, उनका लहजा थोड़ा सा पकड़ा और फिर बीसी आंटी को अपना जो है एक मैंने लहजा दे दिया है। हालांकि कई बार वो छूट भी जाता है एक्सेंट, लेकिन आई ट्राई माई बेस्ट। अगर आपसे जाने, मैंने कहीं पढ़ा था कि आप पहले जर्नलिस्ट बनना चाहती थी, शायद डैड ने मतलब बोला था कि झोला लेके कहाँ कहाँ जाओगी। थोड़ा बताना चाहेंगी कैसे शुरुआत हुई, मतलब कैसे इस फील्ड में ना बीसी आंटी तक जो पूरा सफ़र रहा है? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बायोपिक वर्दी मेरी कहानी है। मुझे बनना था जर्नलिस्ट, लेकिन मेरे माता पिता ने बोला कि कहाँ झोला लेके तुम घूमोगी। तो ज़बरदस्ती मार पीट के मैं भी उन इंजीनियर्स में से हूँ जिन्हें इंजीनियरिंग की डिग्री दिलवाई गई। और फिर उसके बाद जब एक बार डिग्री हाथ लग गई और हमने ये भी प्रूव कर दिया कि हम नौकरी कर सकते हैं, हमारा कैंपस सिलेक्शन भी हो गया, तब हमने माता पिता को जो है दरख्वास्त की कि हमको थोड़े समय के लिए बम्बई भेजा जाए और वहाँ हम ट्राई करना चाहते हैं। और CNBC में मैंने एक न्यूज़ चैनल है वहाँ पे मैंने इंटर्नशिप की और मुझे लगा था हाँ 200 रुपये पर डे मिलते थे और हमको लगा था अब जो है ये रास्ता मिल गया है। लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर था, तो फिर वहाँ से न्यूज़ चैनल से निकल के टेलीविज़न इंडस्ट्री में आ गई। बहुत सालों काम किया, फिर राइटर बन गई। राइटर बनने के बाद OTT का जब दौर आया तो उस वक्त अपहरण सीरीज़ से मेरा OTT में जो है एक चेंज ओवर हुआ। और OTT करते करते इतनी ऊपर वाले की कृपा रही है कि मैंने बहुत अच्छे अच्छे शोज़ किए हैं। अपहरण किया है जो कि एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल शो है। अभी एक और शो मेरा आने वाला है, रणनीति, बालाकोट एंड बियॉन्ड, वो आने वाला है। और एक हीरा मंडी नाम की सीरीज़ है, उसमें मैंने लिखा भी है और मैंने कुछ निर्देशित भी किया है। तो OTT की दुनिया में मैं ये सब कर रही थी, बट बिकॉज ऑफ वो कॉमेडी और इन्फ्लुएंसर जो कि मेरा फ़न के तरीके से शुरू किया था, लेकिन वो एक सीरियस चीज़ बन जाएगी, एक एंटिटी बन जाएगी, लोग पसंद इतना करने लगेंगे, तो इतना प्यार जब मिलता है ना तो आप थोड़े से लालची हो जाते हो, फिर उस चीज़ को छोड़ना नहीं चाहते। तो इसलिए मैंने ये डिसाइड किया चाहे कुछ भी करूँ, लेकिन बीसी आंटी जो है ना वो एक मेरे दुनिया का हिस्सा है और वो हमेशा रहेगी। और उसी मतलब ये मैं ये मानती हूँ कि ये कैसे कैसे घुमाते घुमाते डेस्टिनेशन तक पहुँचा है और आज अपना टीवी डेब्यू कर रही हूँ, तो ये ब्लेसिंग्स ही हैं ऊपर वाले की।
जैसा आपने बताया ये सफ़र इतना आसान तो है नहीं, राइट? चूँकि कोई भी गॉडफादर नहीं होता तो आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता। कभी वो मुंबई में वो दौर आया आपके लिए जब आप काम कर रही थी कि नहीं लगा कि नहीं मेरे से तो नहीं हो पाएगा या नहीं है मेरे बस का नहीं है, ऐसा कभी दौर आया था? बिल्कुल, ये शुरुआत में ही मैं 2007 में आई थी और 2008 में मुझे लगा था कि यहाँ हमारी दाल नहीं गलने वाली है, हमको वापस ही चले जाना चाहिए। तो इनफैक्ट मैंने ट्रेन भी पकड़ी थी भोपाल जाने के लिए, पर उस वक्त कुछ दोस्त थे, उन्होंने बोला अरे एक हफ़्ता और ट्राई करो। तो और एक मेरे बहुत अभिन्न मित्र हैं, उन्होंने मुझसे कहा था कि बम्बई तुम्हारी है। तो उस वक्त तो मुझे लगा था डायलॉग मार रहे हैं, लेकिन अब जाके पता चल रहा है जब इतना बड़ा शो मैं कर रही हूँ कि बम्बई मेरी है। जैसा आपने कहा इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, माँ बाप का प्रेशर था कि इंजीनियर बनना है, बट इस फील्ड पे आना और सबको अलग अलग चीज़ें अपने दिमाग में रखना और उसको वैसा निभाना कैसे हो पाता है? बड़ा ही मुश्किल है। मेरे सामने इतने बड़े बड़े धुरंधर परफॉर्मर्स हैं, पारितोष त्रिपाठी तो अपने आप में एक पूरा स्कूल हैं, केतन सिंह गॉड नोज इतना कुछ वो हंसाते हैं, हुमा जी हैं, हर्ष गुजराल हैं, ये सब कॉमेडी के धुरंधर हैं। मैंने आज तक जितनी कॉमेडी की है वो अपने सेल्फी कैमरा के आगे की है और वो मेरा कंफर्ट जोन है कि घर में चुपचाप अपना जैसा मर्जी आप एक्टिंग करो, जो भी करो, कोई हंसने वाला नहीं है या कोई ये मजाक उड़ाने वाला नहीं है। कल जब पहली दफ़ा हम शूट पे पहुँचे और हमने देखा ये ऑडियंस भी बैठी हुई है, हुमा जी हैं और इन सबके सामने मुझे परफॉर्म करना है, तो बहुत ही मुश्किल था और लाइनें उड़ गई थी दिमाग से। तो मैंने पहले ही सबको बोल दिया है कि मैं कच्चा नींबू हूँ, तो मेरे साथ थोड़ी सी जो है रियायत बरती जाए। बट वो कहते हैं ना कि जब आप शुरुआत करती हैं तो जब शुरुआत होता है तो बहुत लेवल पे चला जाता, हालांकि आप भले लाइनें बोल रहे हैं, बट जब आप शुरुआत करती आपका एक्सप्रेशन इतना मतलब क्या देखा होता। हमने आपका बहुत सारे वीडियोस देखे थे जो स्टूडेंट्स को लेकर के, वो कैसे बना था उसके बारे में? वो बहुत ही अमेजिंग कहानी है। मैं आपको सच बताऊं तो वो मेरी कहानी का एक हाई पॉइंट है। लॉकडाउन चल रहा था और मैं बना रही थी, मैं ज़्यादा करके वो बीसी आंटी अवतार में रिव्यूज़ करती थी, तो कोई वेब सीरीज़ भी उस वक्त रिलीज़ हुई थी, आई थिंक पाताल लोक, तो मैं उसका रिव्यू करने के लिए मैंने साड़ी पहनी थी और मैंने रिव्यू बनाया। तो मेरे पतिदेव ने मुझे आइडिया दिया कि तुम ये तो ठीक है पर कुछ 1-2 मिनट वाला कुछ बनाओ ना। तो मैंने कहा आप आइडिया दीजिए, मैं बनाती हूँ। तो उन्होंने बोला कि अगर 2025 में स्कूल हो तो ये बच्चों के नाम ऐसे कुछ होंगे। तो मैंने कहा वेरी गुड आइडिया, और फिर 5 मिनट बैठ के हम लोगों ने लिखा और मैंने उसमें ना अपने जो क्लासमेट्स थे जिनसे लॉकडाउन के दौरान बातचीतें हो रही थी उन सबके सरनेम्स डाल दिया एज अ इंटरनल जोक कि ये हम लोगों के बीच का एक जोक रहेगा। और वो वीडियो मैंने डाला 5:30 बजे और 6:30 बजे तक इंटरनेशनली वो वायरल हो गया और मुझे पता चला सोशल मीडिया की ताकत। और मैं आपको बयान नहीं कर सकती, वो मोमेंट इतना खूबसूरत था मेरे लिए। और हम लोग सेलिब्रेट करने के लिए छत पे गए थे, मैं और मेरा बच्चा क्योंकि कहीं जा ही नहीं सकते थे, तो मैं और रिधान हम दोनों छत पे गए और मेरे हस्बैंड ने बहुत सारी फ़ोटोज़ खींची एंड ही सेड अपने पति की सुनोगी तो बहुत तरक्की करोगी। सही बात कहा कि वैसे कहा जाता है कि एक औरत, कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, बट आपके पीछे आपके हस्बैंड का हाथ? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे हस्बैंड इतने सपोर्टिव हैं और कई बार तंग भी आ जाते हैं क्योंकि मैं इतनी सारी चीज़ें करती हूँ, ओवर कमिट कर देती हूँ। अभी भी इस वक्त भी ये शो चलते के साथ में मैं 3-4 चीज़ें और कर रही हूँ और इंस्टाग्राम है ही, तो वो कई बार कहते हैं कि तुम इतना मल्टीटास्किंग कैसे कर लेती हो, और मेरा जवाब है आपकी वजह से, क्योंकि आप बहुत अच्छे सपोर्टिव हस्बैंड हैं, इसीलिए मैं लाइफ में एक्सपेरिमेंट कर पा रही हूँ। आपने कहा वो जब आप रिव्यू करते थे, आपका रिव्यू एकता ने देखा था, उसको शेयर किया था, याद है आपको? उसी की वजह से शायद काम हुआ जी जी। सो एकता जी ने ही, मैं ये आपके थ्रू बताना चाहती हूँ, एकता मैम ने ही बीसी आंटी को जन्म दिया है, क्योंकि वो जो छोटा सा पार्ट मैंने 17 सेकंड का किया था वो ब्लिंक एंड मिस वाला हिसाब किताब था कि अगर जिसने सीरीज़ देखी उसने देखा, नहीं तो नहीं। उन्होंने बोला कि स्नेहिल का वो डायलॉग मुझे ट्रेलर में चाहिए, और वो ट्रेलर में आया और उसके बाद तो वायरल हो गई। फिर उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि तुम्हारा कैरेक्टर वायरल है, इसके ऊपर कुछ इंस्टाग्राम पे करो, कुछ वीडियोस बनाओ। तो मैंने कहा मैम बच्चे की माँ, लोग हंसेंगे, बोलेंगे बुढ़ापे में पागल हो गई। बोले अरे बिंदास कर ना, तू पंख दिए हैं भगवान ने उड़ने के लिए। तो शी इज़ वेरी एम्पावरिंग एंड आई हैव नॉट सीन एनीबडी एज एम्पावरिंग एज एकता मैम, और मैं बहुत लकी हूँ कि मैंने उनके साथ काम किया। उन्होंने पुश दिया, कर 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 वाइल आई वॉज वर्किंग फॉर हर।
तो वरना बॉसेस ऐसे होते हैं कि बाकी सारी चीज़ें भूल जाओ, सिर्फ यहाँ ध्यान दो। पर वो बिल्कुल अलग हैं। उन्होंने बोला सब करेंगे स्नेहिल, वील डू इट, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। यहीं से उड़ान हुई स्नेहिल की। हर एक्टर का सपना होता है। अभी आपने जिस वे में अब एक्टर की तौर दुनिया में आपने कदम रख लिया, कोई ड्रीम रोल है आपका, मतलब मुझे ऐसा किरदार करना है? बिल्कुल है, बिल्कुल। तो जैसा कि मैं अभी जिक्र कर रही थी कि मैंने हीरा मंडी पे काम किया है, और वहाँ मैंने काम किया है श्री संजय लीला भंसाली जी के साथ। तो आप समझ लीजिए, मैं आज जो ब्लेसिंग्स गिना रही हूँ ना आपको, उनमें से एक ब्लेसिंग ये भी है। और सर जो लाते हैं स्क्रीन पर, वो और कोई निर्देशक अभी इस काल में तो नहीं ला सकता। तो अगर नौकरानी भी बना दिया उन्होंने मुझे कहीं, तो वो मैं कर लूँगी, क्योंकि सर के साथ बिहाइंड कैमरा काम करने पे इतना कुछ सीखने को मिला है ना, कि एक फिल्म स्कूल अपने आप में है वो। तो उनके साथ अगर फ्रंट ऑफ द कैमरा मैं आ जाऊँ तो बस मैं मर जाऊँगी फिर। ये शो कपिल शर्मा के शो को रिप्लेस कर रहा है। बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है आप लोग के कंधे पर। और जिम्मेदारी तो बहुत है, बहुत ज़्यादा। और इरादा किसी को रिप्लेस करना या नहीं है, इरादा ये है कि दुनिया को हंसाना है, मैडनेस मचाएंगे, इंडिया को हंसाएंगे, और वही उद्देश्य है। बाकी कंपैरिजन जो है ना, वो तो मैंने आज तक लाइफ में किया नहीं। ना मैं किसी दूसरे इन्फ्लुएंसर से अपने आप को कंपेयर करती हूँ, ना किसी और एक्टर से कंपेयर करती हूँ, क्योंकि एक बार वो कंपैरिजन के जोन में आप फंसे तो आप डूबते चले जाते हैं। तो कंपेयर नहीं करेंगे, लेकिन वील सी हाउ इट गोज़। अगर हम आपसे पूछें स्नेहिल और बीसी आंटी का जो ये सफ़र है, यू नो, स्नेहिल कब पता चला उनको कि नहीं, इनके अंदर सारा टैलेंट है, ये बाहर निकलना चाहिए? वो ना मुझे हल्का हल्का रोज़ रियलाइज़ होता है। बट अगर आप एज पूछें तो एट 33 आई रियलाइज आई एम मेंट फॉर मोर। तो काफ़ी लेट, बट मुझे लगता है सही समय पे, क्योंकि मेरा जो बेटा है वो अब 12 साल का है। तो वो भी ऐसी एज में आ चुका था कि जब जनरली क्या होता है कि माएँ बनने के बाद लोग करियर में थोड़ा, क्योंकि बच्चा प्रायोरिटी हो जाता है। थैंकफुली मेरे साथ मैंने पहले प्रायोरिटी बच्चे को दिया, उसको एक सर्टेन एज तक जब वो इंडिपेंडेंट हो गया, उसके बाद इज़ व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग मोर। तो एकदम टाइमिंग करेक्ट थी। ये टाइमिंग तो बहुत करेक्ट है, बट एज ए कॉमेडियन या फिर अगर टीवी, चूँकि टीवी अभी तो माध्यम बहुत सारे हो गए हैं ना, OTT ऑलरेडी आप कर ही रही हैं, या टीवी में अगर आपको मौका मिला, किस तरह का किरदार आप करना चाहेंगी, या कैसा रोल, एज ए कॉमेडियन ही रहना चाहेंगी या फिर अलग? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अभी जो मैंने आपको बताया कि जो मेरा नया शो आने वाला है, उसमें मैं एकदम ही विपरीत किरदार निभा रही हूँ, और बहुत ही चैलेंजिंग था, बड़ा मज़ा आया। और मैं जेन्युइनली आपको बताऊँ, कॉमेडी करना बहुत मुश्किल है। रुला आप लोगों को सकते हैं, लेकिन हंसाना जो है ना, वो उनकी मर्ज़ी पे है। अगर जोक समझेगा या मज़ा आएगा तो ही लोग हंसते हैं। तो कॉमेडी सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और अभी एक नेगेटिव कैरेक्टर भी मैंने किया है। एक अनिल शर्मा सर की फिल्म आने वाली है, जिसमें केतन और पारितोष मेरे साथ हैं। वहीं से हमारी दोस्ती गहरी हो गई, और इसीलिए हम एक सेट सा बन गया, तो हम लोग ये शो साथ में कर रहे हैं। तो उसमें थोड़ा सा नेगेटिव रोल भी आपको देखने को मिलेगा। तो मैं बहुत एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, मैं बहुत चूज़ी हूँ। ऐसा नहीं कि जो भी आता है वो मैं कर लेती हूँ। तो मैं थोड़ा थोड़ा सब चीज़ें करना चाह रही हूँ। और आप बाकी ऑडियंस बताएगी, मुझे लगता है मैं कॉमेडी अच्छी करती हूँ। रियलिटी शोज़ के बारे में क्या है? हालांकि हमने देखा, एक झलक आपकी देखी है बिग बॉस OTT में, वो झलक काफ़ी मज़ेदार। वो भी बहुत ही मज़ेदार वाक़या था। बिग बॉस OTT से फ़ोन आया, मुझे लगा मुझे कास्ट करने वाले हैं, मुझे घर के अंदर भेजने वाले। बोले नहीं आप एक एपिसोड के लिए आओगे। मैंने कहा ये क्या बदतमीज़ी है भाई, हमें कास्ट करो, हम बहुत अच्छा कंटेंट देंगे। तो फिर उन लोगों ने बोला कि ऐसे ऐसे एक एपिसोड है कि जहाँ इन्फ्लुएंसर्स और OTT स्टार्स आ रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, चलो, अंदर से घर देखने का मौका मिलेगा। तो मैं सिर्फ इस लालच में कि अंदर से घर देखने को मिलेगा, मैं पहुंच गई। और वहाँ पे कितना मज़ा आया। अभिषेक ने बहुत पूरा साथ दिया, और वो क्लिप जो है बड़ी वायरल भी हुई, हाँ, बहुत ही मज़ा आ गया। और इतना अच्छा एक्सपीरियंस था, और मैंने अंदर से घर वर देख लिया। मैंने कहा ओके दिस इज़ वेयर आई हैव टू कम। हाँ, जैसे आपने बोला, अब तो देख लिया, एक्सपीरियंस हो गया, तो मौका मिला रियलिटी शोज़ में बिग बॉस के घर में जाने का, तो ज़रूर जाएंगे।
मैं तो बिल्कुल जाऊंगी। मैं बिग बॉस की फ़ैन रह चुकी हूँ और बहुत क्लोजली सारे सीजन्स फॉलो करती थी, तो हमेशा बैठ के यही सोचती थी, मैंने कहा मैं रहती ना यहाँ पर तो मैं ये कर देती, मैं रहती तो मैं वो कर देती। तो वो सभी ऑडियंस का वैसा चलता है, तो अगर मौका मिलेगा तो ज़रूर जाके देखेंगे और क्या पता मैं जीत वीत जाऊँ।